welcome to my channel Abhay Blog. Today we are going to learn 9th standard chapter number 7 international dateline. क्या है? देखो चैप्टर क्या है कि तुम अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो तो टाइम क्या रहेगा या डेट क्या रहेगी उसके बारे में इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्रॉब्लम ये है कि उसको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक बहुत सारे ऐसे इश्यूज बनाए फैक्टर्स बनाए, लेकिन डोंट वरी, बहुत इजी वे से मैं समझाने वाला हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ कि क्या कौन सा बेस है जिसके ऊपर तुमको फॉलो करने का, क्या करने का है। जैसे देखो ना, जैसे मैंने बोला ना, मैं कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेता हूँ एक कुछ एक पर्टिकुलर इसके ऊपर, किसके ऊपर मैंने फॉर्मूला डिसाइड किया a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर ना। ये मेरा बेस है। वैसे ही अगर मैं किसी देश का, किसी कंट्री का टाइम और डेट को मेरे को डिसाइड करने का है तो कुछ ना कुछ तो उसका बॉटम चाहिए, कुछ ना कुछ उसका प्लेटफॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे है प्राइम मेरिडियन। क्या है? क्या है? प्राइम मेरिडियन क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं GMT। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। जो कहाँ पे है? लंदन की जो सिटी है ग्रीनविच, उसमें से पास हो रहा है। क्या हो रहा है? और प्राइम मेरिडियन का कितना एंगल है? 0 डिग्री एंगल है। क्या है? ध्यान में रखो, मैंने क्या बोला? ग्रीनविच मीन टाइम मतलब ये क्या? ऑल ओवर द वर्ल्ड यही टाइम क्या होता है? अप्लाई होता है। क्या होता है? अपने अपने कंट्री का अलग स्टैंडर्ड टाइम, ISD, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बराबर ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे आइडिया मिले, जैसे ना हमारा जो ये अर्थ है ये कैसा है? सर्कल है, हाँ, ज्वाइड शेप है। तो इसमें क्या होता है? सूरज क्या एक साथ सबके ऊपर गिर सकता है? क्या नहीं, नॉट पॉसिबल। अगर एक जगह पे गिर रहा है तो दूसरी बैक साइड में क्या है? उसका लाइट नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब एक वन साइड डे है और अदर साइड क्या है? नाइट है। तो ये डिफरेंस है। और प्लस उसका जो डिस्टेंस है, क्या है? अर्थ का जो डिस्टेंस है टोटल, वो भी डिफर है, अलग अलग है। तो वो हिसाब से उसका टाइम जोन भी अलग अलग है। क्या है? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? व्हाट आई टोल्ड यू। दिमाग के अंदर पूरी जो बेसिक चीजें उसको फॉलो करो। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। प्राइम मेरिडियन, चलो लेट मी स्टार्ट। प्राइम मेरिडियन, आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये अपना अर्थ है। क्या है? एज यू नो, सबको मालूम है ये अपना अर्थ है। इसके जो ये वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस मतलब क्या? लॉन्जिट्यूड। क्या है? टोटल ये कितने हैं? 360 डिग्री है। कितने हैं? 360 एंगल्स है टोटल। कितने हैं? क्योंकि सर्कल किससे बना है? 360 डिग्री से, बराबर है। तो इसमें ना टोटल लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड कितने हैं? 360 है। क्या है? तो हमारा जो प्राइम मेरिडियन है ये क्या है? 0 डिग्री पे। क्या है? समझ में आ रहा है? प्राइम मेरिडियन कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? दिख रहा नहीं है? लॉन्जिट्यूड 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 150 डिग्री, 180। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? बस करो। अभी देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान से सुनो भैया। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द ग्रीनविच मीन टाइम नियर लंदन, इट डिटरमाइंस द टाइम चेंज। क्या है? जो एक कंट्री का दूसरा कंट्री का जो टाइम है ना, वो कहाँ पे है? ग्रीनविच मीन टाइम से ही हमको डिफर करने को मिलेगा या कंफर्म करने को मिलेगा, डिटरमाइन करने को मिलेगा। और दिख रहा है बराबर, सब दिख रहा है क्या? हाँ। फिर आता है ना इंटरनेशनल डेट लाइन। डेट कैसे चेंज होगी? उसके लिए ना हमारा एक जो लाइन है ना, थोड़ा ना जिगजैग लाइन है। क्या है? वो जाता है पैसिफिक ओशन से, मतलब प्रशांत महासागर से। किधर जाता है? मैंने क्या बोला? इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास हो रहा है? पैसिफिक ओशन से। अभी मुझे बताओ क्यों क्या रहेगा पैसिफिक ओशन? रीजन क्या है? रीजन मान में, क्योंकि वहां पे ना सिर्फ ओशन है, वहां पे कोई कंट्री ही नहीं है। क्या नहीं है? समझ में आ रहा है? अगर कोई एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई ऐसा लाइन क्रॉस किया रहता जहाँ पे कंट्री है तो प्रॉब्लम क्या होता? भाई जो रशिया है या अमेरिका है या लंदन है, वो अपने अपने देश में क्या होते हैं? अलग अलग टाइम दिखाते। क्या होते हैं? तो अभी ये ओशन है, मतलब वहां पे क्या है? स्पार्स ये पॉपुलेशन है, मतलब बहुत स्पार्स का है ही नहीं पॉपुलेशन, बराबर ना। मतलब ये किसी भी कंट्री के टाइम को डिफर नहीं कर रहा है। इसलिए क्या क्या जो इंटरनेशनल डेडलाइन कहाँ से पास हो रही है? पैसिफिक ओशन से, जो तुम्हारे डेट को कंफर्म करती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो।
ठीक है, फिर आता है हाँ, to determine time, date, and locate place on Earth, we have to draw some imaginary lines like a longitude, latitude, and equator, prime meridian. For navigation, navigation मतलब क्या? मैं अगर बाय वाटर जा रहा हूँ, मैं अगर बाय एयर जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करेगा? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो मुझे आइडिया देगी कि मैं अभी कौन से पाथ या कौन से भी रूट से जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्या बोला, समझ में आ रहा है? अभी देखो, इन ज्योग्राफी लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आर इमेज लाइंस यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ द अर्थ। अभी ये किस बेस पे करते हैं ना, या ऐसा ऐसे तुमको समझेगा। लैटिट्यूड इज द ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाई द नॉर्थ एंड, अभी देखो लैटिट्यूड क्या करेगा? इक्वेटर को फॉर्म करेगा। क्या है लैटिट्यूड? पोज करना। ओके, अभी लैटिट्यूड मतलब क्या? दो लाइंस विच आर हॉरिजॉन्टल। क्या है? मैं ध्यान ध्यान में रखो, ये जब तक तुम लोग एजुकेशन ले रहे हो ना, तब तक ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आने वाला है, इसको भूलना मत। अभी देखो लैटिट्यूड क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन से। अभी यहाँ पे जो सेंटर का है ना, वो क्या कर रहा है? नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है? लैटिट्यूड क्या कर रहा है? नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को अलग अलग कर रहा है। अभी इसमें देखो, पहला जो है ना, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किधर? नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किधर है? साउथ में। फिर आता है आर्कटिक, फिर आता है अंटार्कटिक। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये जो सेंटर है 0 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और टोटल कितने हैं? 91 है। इक्वेटर कितने हैं? बराबर है। समझ में आ रहा है? लॉन्जिट्यूड कितने हैं? 360। और ये कितने हैं? 91। बराबर है? क्लियर है? अभी देखो लैटिट्यूड मैंने क्या बोला? दीज आर कॉल्ड अ पैरेलल नॉट इक्वल, दे आर इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। क्या से हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। बराबर है? और किसको डिवाइड करे? नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को। समझ में आ रहा है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। सेकेंडली, दे आर these are called parallel but not equal। क्या है? इक्वल नहीं है, बल्कि पैरेलल है। बराबर है? तो टोटल कितने हैं? 181 लैटिट्यूड है। कितने हैं? 90 ऊपर है, 90 नीचे, और सेंटर का इक्वल है, तो कितने हैं? 181 है। समझ में आ रहा है? बेसिक चीजें वो मालूम पड़ेगा, तो बाय डिफॉल्ट यू गेट एवरीथिंग। दे फॉर्म इक्वेटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है? 23.5 मिनट। क्या है? 23 डिग्री एंड 5 मिनट्स। देखो 50 मिनट्स को मतलब क्या होने? 30 मिनट्स पकड़ो। 23 डिग्री एंड 5 मिनट, 50 मिनट मतलब क्या? 23.5, 50 मतलब 23 डिग्री एंड 50 मिनट में 30 मिनट बोल सकते हो। मिनट्स क्या 50 में रहता है? क्या नहीं? आधा मतलब क्या? 30 मिनट। समझ के लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अरे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न, बराबर है? कैंसर कहाँ पे? नॉर्थ में। कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है? साउथ में। डिग्री सेम है, 23 डिग्री एंड 5 मिनट्स। बराबर है? या 50 मिनट या आधा 30 मिनट। आर्कटिक सर्कल कितना है? नॉर्थ में 60.5। अंटार्कटिक कितना है? 66.5 साउथ में। बराबर है? नॉर्थ पोल कितना है? 90 डिग्री नॉर्थ। साउथ पोल कितना है? 90 डिग्री। बराबर है? ऊपर 90, नीचे 90। वो कौन सा है? साउथ पोल है, उसका डिग्री है। क्लियर है? ये सब मालूम होना चाहिए। नॉर्थ पोल में कितना रहेगा? 90 डिग्री। साउथ पोल में कितना रहेगा? 90 डिग्री। समझ गया? ऊपर क्या है? आर्कटिक है, नीचे क्या है? अंटार्कटिक है। समझ में आ रहा है? लॉन्जिट्यूड क्या है? मैंने बोला लॉन्जिट्यूड क्या है? दे आर फॉर्मिंग अ मेरिडियन। मेरिडियन क्या डिसाइड करता है? तुम्हारे डेट टाइम को डिसाइड कर देता है ऑफ एनी कंट्री। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये समझ में आएगा ना, फिर मैं थोड़े कैलकुलेशन वो बताऊंगा, तो आपको दिमाग पूरा क्लियर। ये टर्म ध्यान में रखो। लॉन्जिट्यूड क्या करेगा? मेरिडियन को फॉर्म करेगा। लैटिट्यूड क्या करेगा? इक्वेटर को फॉर्म करेगा। समझ में? और जो मेरिडियन है वो क्या रहेगा? इक्वेटर के ऊपर क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा? ठीक है? समझ में आ रहा है? क्या लिखा है देखो, दे आर नॉर्थ टू साउथ। क्या रहेगा? नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, कुछ भी चलेगा, कोई बात नहीं। दे आर टोटल 360 लॉन्जिट्यूड। कितने हैं? दे आर इक्वल लेंथ नॉट पैरेलल। वो पैरेलल नहीं है, थोड़े ये इक्वल इक्वल लेंथ एंड पैरेलल नहीं है। दे फॉर्म अ ग्रेट हाफ सर्कल। क्या कर रहा है? हाफ सर्कल निकाल रहे। ठीक है? अक्रॉस द इक्वेटर राइट एंगल, मतलब क्या कर रहा है? इक्वेटर के ऊपर क्या कर रहा है? राइट एंगल को फॉर्म कर रहा है। ठीक है? 0 डिग्री एंड इज कॉल्ड अ प्राइम मेरिडियन। बराबर है? फर्स्ट मेरिडियन। अपोजिट टू 0 देयर इज अ 180 डिग्री। जो ऊपर है वो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? 0 प्राइम मेरिडियन है, ऊपर क्या रहेगा? 180 डिग्री। क्लियर है? अपोजिट ऑफ अ प्राइम मेरिडियन। ये सब ध्यान में रखोगे तो बाय डिफॉल्ट तुमको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेगी। ठीक है? अभी मेन टॉपिक आता है तुम्हारा डे कैलकुलेशन। अभी देखो क्या हुआ, देखो
अर्थ, अब ये ध्यान में रखो, ये टॉपिक का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अर्थ को अपने रोटेशन में, रिवॉल्यूशन नहीं, रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगता है। कितना है? एक दिन। और वो सर्कल कितने का है? 360 डिग्री का। बराबर है कितने? तो मतलब अगर 360 अपॉन 24 किया तो 1 घंटे में कितना रोटेट होगा मालूम पड़ेगा। क्या आएगा? कितना डिग्री रोटेट होगा मालूम पड़ा 360 डिग्री घूमता है कितने आवर्स में? 24 आवर्स में। तो बराबर 1 आवर्स में कितना करेगा? 15 डिग्री। क्या आएगा? देखो 360 अपॉन कितना आएगा? 15 डिग्री। बराबर है। तो अभी अगर मुझे 1 डिग्री घूमने का रहेगा तो कितना मिनट लगेगा? तो 60 अपॉन 50 तो 4 मिनट्स। क्या रहेगा? कैलकुलेशन ये ध्यान में रखो, 24 आवर्स 360 डिग्री एंगल घूमता है। बराबर है। तो 1 घंटे में कितना कहता है? 15 डिग्री। अगर बाहर करोगे तो अच्छी बात है। अगर एक एंगल घूमना है तो कितना आएगा? 60 अपॉन 50 इक्वल टू 4 मिनट। समझ में आ रहा है? आगे यही काम आने वाला है। ठीक है। अभी देखो मेन प्रॉब्लम यही है, मतलब आपको ये ध्यान में रखने का, 15 डिग्री है तो क्या होगा? 1 आवर। क्या आएगा? 30 डिग्री है 2 आवर, 45 डिग्री है 3 आवर, 60 डिग्री है 4 आवर। समझ में आ रहा है? ये आवर्स का कैलकुलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बोला ना, 15 डिग्री है 1 आवर, 30 डिग्री है 2 आवर, 45, 15 का टेबल बोलो यार। 15 5 का 75, 75 रहेगा तो कितना का? 5 आवर्स। 56 का 90 तो 6 आवर्स। ये सब ध्यान में रखो। 1 मिनट, सॉरी, 1 डिग्री घूमने के लिए कितना आता है? 4 मिनट लगता है। 1 घंटे में कितना घूमता है? 15 डिग्री। ये नंबर याद रखोगे, बाय डिफॉल्ट तुमको समझ में आएगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है? तो 1 टाइम जोन इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्या आएगा? मतलब समझ में आया? अगर किसी भी कंट्री का अगर तुमको डेट या टाइम को कैलकुलेट करना है तो तुमको क्या करना है? 15 डिग्री के हिसाब से उसका टाइम। मैं एग्जाम्पल जाऊंगी, ये देख, अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, मैं एग्जाम्पल जाऊँ। अगर अगर 0 मेरिडियन पे 12 बज गए, क्या बजे? बराबर। और यहाँ पे ईस्ट में 15 डिग्री है तो यहाँ पे कितने बजेंगे? 1 घंटा, 1 बजेगा। दोपहर के 12 बज रहे 0 मेरिडियन पे ईस्ट में। हाँ, मैं ईस्ट में बोल रहा हूँ। अभी ध्यान में रखो मैं कौन सा साइड में? ईस्ट में। ईस्ट में अगर 15 डिग्री है तो वहां पे कितने बजेंगे? 1 बजेगा। 30 डिग्री पे कितने बजेंगे? 2। 45 डिग्री पे कितने बजे? 3। बराबर है। अभी सुनो, ईस्ट में क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐड कर रहे हो, ऐड। वही 0 मेरिडियन वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में। तो क्या आएगा? 12 का 11 हो जाएगा, 11 का 10। वेस्ट में क्या होगा? -1 हो जाएगा डिग्री के हिसाब से। ये एक बार तुमको मालूम पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट यू गेट एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? बाकी कैलकुलेशन में समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन कभी भी ईस्ट में रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? 1 या अकॉर्डिंग टू डिग्री तुमको उसको ऐड करना है, और अगर वेस्ट में गया तो उसको माइनस करना है। मालूम पड़ा? ईस्ट में ऐड, वेस्ट में माइनस। अच्छा, अर्थ का रोटेशन कैसा होता है? वेस्ट टू ईस्ट। क्या होता है? अर्थ का रोटेशन कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट। तो पहला कौन सा साइड आएगा? ईस्ट आएगा। तो पहला सूरज कहाँ पे दिखेगा? ईस्ट में दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो ईस्ट जो है ना वो फॉरवर्ड है, और वेस्ट जो है वो बैकवर्ड है, मतलब वो उसके पीछे आएगा। अगर समझो एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर ईस्ट में सोमवार है एग्जाम्पल, तो वेस्ट में क्या रहेगा? संडे। संडे नहीं, पीछे भाई, पीछे हो, उधर क्या रहेगा? संडे रहेगा ना, क्योंकि ईस्ट वाला आगे जा रहा है ना भाई, ईस्ट वाला घूम रहा है। ईस्ट का क्या है? एक दिन एडवांस में, ये क्या है? एक दिन पीछे। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? अभी मैं एक बोलता हूँ, अगर डिग्री के हिसाब से मैं करना जाऊँ, एक डिग्री से मैं करने जाऊँ तो क्या हो जाएगा? मैंने एक प्रॉब्लम हो जाएगा एक ही, होगा ना? चलो ठीक है, अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँ, ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा। अभी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ना, आप उसको रिवाइज करके सुनोगे ना तो बाय डिफॉल्ट आपको सब मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है। अभी ना ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हारे इसमें अगर फीड हो गया ना तो बाय डिफॉल्ट तुमको ये चैप्टर है ना इतना मस्त हलवा लगेगा ना कि यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजी वे। समझ में आ रहा है? गॉट इट? चलो ओके देन, बाय बाय, सी यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय बाय।